जय हिंद दोस्तों। यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर फिर से रसिया का एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। 352 ठिकानों के ऊपर आग की बरसात की गई है। पूरा यूक्रेन गूंगा बन करके देख रहा है, बस कुछ बोल नहीं रहा। वो सारी फुटेज और सारी वीडियो मेरे पास आ गई है। पूरा वेरीफाइड करने के बाद सारे फैक्ट्स मैं आपको दिखाने वाला हूं। जो कुछ भी घटित हो रहा है, पूरे मीडिया और न्यूज पोर्टल पे रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को कवर नहीं किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको अंदर की पूरी सारी सबूत के साथ सब कुछ दिखाने वाला हूं। सबसे पहले देर रात, और ये क्यों के तरफ से ही, यूक्रेन के तरफ से ही बड़ा स्टेटमेंट जारी किया गया। 14 लोगों की जिंदगी जाने की खबर आ रही है दोस्तों। रसिया ने जो अटैक किए हैं और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। और खुद आप देखें, एक सप्ताह में दूसरी रात की सबसे बड़ी बमबारी मानी जा रही है। ये रात भर हमले हुए हैं और 14 नागरिकों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि अपार्टमेंट धुएं की तरह हवा हो गई। ये कौन कह रहा है? ये यूक्रेन के आधिकारिक तौर पे ये पूरी तरीके से पुष्टि हुई है कि रसिया दे दनादन मिसाइल दाग रहा, ड्रोन दाग रहा है। वो सारे फुटेज आपको दिखाऊंगा, कितने ड्रोन दागे गए हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने दोस्तों, रूस ने रात भर में 352 ठिकानों पे ड्रोन दागे हैं। 11 बैलिस्टिक मिसाइल और 5 क्रूज मिसाइलें दागी हैं। ये जो 352 ड्रोन जो दागे गए हैं, वो यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर दागे गए हैं। और ये 352 ड्रोन 352 जगह पे जाकर के गिरा है। पूरे रात भर यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर आग की बारिश होती रही और पूरा यूक्रेन गूंगा बनकर के देखता रहा। और ऐसे हालात में जेलेंस्की कहां था, ये तो सुन करके आप दंग हो जाएंगे। इस सिचुएशन में स्माइलिंग फोटो क्लिक करवा रहे थे। पहले आप यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर जो हमला हुआ उसकी पहले वीडियो देखिए दोस्तों। आग की बारिश रूस ने कर दी यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर, लेकिन उसकी फुटेज भी आपको दिखाता हूं। जरा देखिए, तबाही ला करके रख दिया रसिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर। ये 352 ड्रोन दोस्तों, ये देखें आप, बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। और उसका असर देखिए कि यूक्रेन में किस तरीके से तबाही मची है। पूरे रात भर तबाही मची है, गूंज उठी है। इमारत जो आप देख रहे हैं वो पूरी तरीके से ढह चुकी है। पुलिस फोर्स लोगों को निकाल रहे बाहर से जो जख्मी हैं। गाड़ी के गाड़ी टूट गए, बिखर गए। आप रेस्क्यू पूरी तरीके से जारी है। जहां पे आग लगी है वहां पर हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। ये मलबे में तब्दील हो गई। पूरी ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। 352 जगह पे 352 ड्रोन से यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर हमला किया गया है। ये आग की लपटें आप देख सकते हैं, किस तरीके का माहौल वहां पे है। लोग अपनी जान बचा करके किसी तरीके से वहां से भाग रहे हैं। प्रशासन रेस्क्यू कर रही है। देखें किस तरीके से प्रशासन वहां पर मलबे को हटा रही, लोगों को रेस्क्यू कर रही है। बताया जाता कि प्रेग्नेंट महिला भी अंदर फंसी हुई थी, जिसको निकाला गया। आपको बता दूं कि बड़े पैमाने पर यह बड़ा हमला हुआ है। भवन के साथ साथ हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो स्टेशन और भी तमाम जगहों को निशाना बनाया गया। इतना बड़ा हमला हुआ दोस्तों। लेकिन आप खुद सोचे, एक सवाल मन में आता है कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट ऐसे हालात में कहां होगा अभी। सबसे बड़ी बात, जनता के बीच में रहना चाहिए। लेकिन जेलेंस्की की छाती को चीरने का काम पुतिन के बारूदी भूकंप ने ला दिया। ऐसा मिसाइल दागा
कि यूक्रेन की राजधानी कीव में बारूदी भूकंप आ गया। जेलेंस्की डरता हुआ सहमता हुआ ये पहुंचा कहां? संसद भवन पहुंच गया। दोस्तों आप देखिए फोटो, संसद भवन में पहुंच करके ये किंग चार्ल्स विंडसर के साथ ये किस तरीके से गुलछर्रे उड़ा रहा है, ठहाके लगा रहा। अब आप सोचिए, ये एक प्रेसिडेंट की उत्तरदायित्व होता है, ये जिम्मेदारी होती है कि यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर ऐसे हालात हो रहे हैं और आप वहां उपस्थित नहीं है, जायजा नहीं ले रहे हैं। क्या हुआ नहीं हुआ कहीं नहीं दिखा। पूरी रिपोर्ट हमने खंगाल ली कि जेलेंस्की ऑन स्पॉट जहां पर यह हादसा हुआ वहां पे कितने लोगों से जाकर के मिलने गया, ये किसी से नहीं मिला। आप सोच लीजिए, अनुमान लगा लीजिए कि इसकी मानसिकता कितनी ज्यादा निचले स्तर की है। हमारा देश भी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर किसी को दिक्कतें हो जाती हैं उसके घर तक हमारे देश के प्रधानमंत्री चले जाते हैं, उस पीड़ित से जाकर के मिलते हैं। लेकिन ये जेलेंस्की संसद जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, ठहाके लगा रहा है। ये इसकी मेंटालिटी है। आप जरा देखिए, यहां पर एक बड़ा आरोप भी लगा दिया यूक्रेन की राजधानी कीव के तरफ से। बताया गया कि मॉस्को पर शांति समझौते को लेकर के बताया कि मॉस्को चाहती ही नहीं है कि शांति समझौता हो, ये आक्रमण को जारी रखना चाहता है ताकि अधिक से अधिक क्षेत्र के ऊपर कब्जा किया जा सके। ये कीव के तरफ से दोस्तों ये बेतुका सा स्टेटमेंट आ रहा है। तुम उस लायक हो? मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू अगर जानिए, अगर मेरा विचार जानिए, तो यूक्रेन जेलेंस्की को यही बात कहना चाहूंगा कि तुम उस लायक हो ही नहीं कि तुमसे शांति वार्ता की बात की जाए। तुम्हारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, तुम्हारी सरकार आपातकालीन शक्ति में है, मार्शल लॉ लागू हुआ, तुम शांति वार्ता के बिल्कुल ही दायित्व नहीं हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम पुतिन के सामने बैठ सको। मैं आपको बता दूं कि यहां पर पुतिन ने पूरे यूक्रेन को हिला करके रख दिया है, जेलेंस्की को हिला करके रख दिया है कि पूरा यूक्रेन हमारा है। इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद जेलेंस्की पूरे देश से भीख मांग रहा, पूरे विश्व से भीख मांग रहा कि कोई मदद कर दो मेरी, कोई तो पुतिन को समझाओ। अब तो अमेरिका भी नहीं मदद कर रहा जेलेंस्की का। अब ऐसे हालात में ये इतना बड़ा स्टेटमेंट आना पुतिन का कि पूरा यूक्रेन ही हमारा है, तो फिर अब कहां जाएगा जेलेंस्की? अब आप सोच लीजिए, ये इधर से भी गया, उधर से भी गया, चारों जगह से चला गया, इसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इसने एक और स्टेटमेंट दे दिया जिसके कारण इसकी पूरी फजीहत हो रही है। और जो ये पूरे विश्व से, पूरे देश से जो दबाव बनाने की बात कर रहा था पुतिन के ऊपर, ये स्टेटमेंट देकर के ये फंस गया। रूस, उत्तर कोरिया और ईरान को लेकर के इसने स्टेटमेंट दे दिया कि मॉस्को को ये सारे देश जो हैं वो ड्रोन उपलब्ध करवा रहे हैं, और रूस, उत्तर कोरिया और ईरान को हथियारों का गठबंधन तक कह दिया। जेलेंस्की चेतावनी दे रहा है कि अगर ये गठबंधन जारी रही तो आतंक फैल सकता है। अब तुम भूल जाओ कि तुमको ईरान तो खैर ऐसे भी सपोर्ट नहीं करेगा, उत्तर कोरिया भी पहले भी इसको सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन इसने इतना बड़ा स्टेटमेंट देकर के अपनी बुरी फजीहत करवा ली है, हथियारों का गठबंधन तक कह दिया। अब क्या आपको लगता है कि पुतिन जेलेंस्की को छोड़ेंगे? बहुत दर्दनाक स्थिति होने वाली है जेलेंस्की की, जैसा एक्सपर्ट्स का कहना है। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।